हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि यूपी बोर्ड 2026 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग निकालना है। सबसे पहले हम 144 का गुणनखंड करेंगे। देखते हैं 144 का गुणनखंड। 144 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। क्या 2 से 14 कटता है? जी। 2 साते 14, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटेंगे। 2 त्याई 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ गया 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 आठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 नवा 18। फिर अब 3 से कटेगा। देखते हैं 3 तिरिके 9, 3 एकम 3। इनके घातों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, जिसके जब आधार समान हो और चिन्ह गुणे में तो घात को आपस में जोड़ देंगे। जिसके पावर कुछ नहीं उसके पावर 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी। यहाँ कितना हुआ? 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। अब घातों का योग कर रहा है, मतलब इसका योग। लिखिए घातों का योग इक्वल 4 + 2 = 6। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो इसमें एक सूत्र लगेगा। सूत्र है पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम गुणे HCF। इसमें पहली संख्या दिया 306, तो फर्स्ट नंबर 306 और सेकेंड नंबर दिया 657, सेकेंड नंबर 657 और HCF दिया हमारा 9, HCF इक्वल 9। तो इसी सूत्र पे रख दीजिए। दिया है 306 गुणे सेकेंड नंबर दिया 657 इक्वल एलसीएम हमें निकालना है और HCF दिया है 9। 9 गुणे में इधर आ जाएगा बट्टे में 306 गुणे 657 बट्टे 9 इक्वल एलसीएम। कट रहा, काट दीजिए। 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, 1 0 यहाँ उतार दे। 3 दूनी 6 और देखिए कट रहा, काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नवा 27। एलसीएम इक्वल 102 गुणे 219। आपस में गुणा कर देते हैं। इधर कितना आएगा? 219 इक्वल 102 गुणा कर दीजिए। 2 नवा 18 के 8, हासिल बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। जीरो का गुणा करेंगे किसी संख्या में तो जीरो ही आएगा। जीरो इसमें करेंगे, जीरो इसमें करेंगे, जीरो। 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 ही आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। आपस में जोड़ दीजिए। 8 3 9 और 4 13 के 3, हासिल बचा 1, 1 और 1 2 और ये 2, इतना आ गया। 2 2 3 3 8 22 338। यही आंसर क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध दिया है, क्या दिया है? दिया है कि 3 + 2√5। तो हम माना, इसको मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या कहता है? जो P/Q के रूप में लिखा हो। तो 3 + 2√5 इक्वल P/Q। ये प्लस में 3 है, इधर आएगा माइनस में 2√5 इक्वल P/Q -3। नेक्स्ट पेज। 2√5 इक्वल P/Q -3। ये दो गुणा में इधर आ जाएगा बट्टे में 5 इक्वल P/2Q -3। अब करीब 5 एक हमारा अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे करीब 5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है और P/2Q-3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये दोनों जहाँ इक्वल नहीं होंगे इधर लिख देते हैं √5 इज नॉट इक्वल P/2Q-3, चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं बचा इसीलिए हम इधर लिख दिए, अपना देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो हम सिद्ध करते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि √5, तो हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या कहता है, जो P/Q के रूप में लिखा हो। √5 = P/ आएगा गुणे में, तो Q √5 = P। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर Q √5 दोनों का वर्ग कर दिए इक्वल P का वर्ग। एक बार इस पर वर्ग जाएगा, एक बार इस पर जाएगा, दोनों पर वर्ग जाएगा। तो Q² × 5 = P²। इसको आगे कर दीजिए, P² = 5Q²। अब P जो है 5 से विभाजित होगा, लिखेंगे P जो 5 से विभाजित होगा, तो अपने मन से P = 5, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं P बराबर। तो हमने मान लिया P = 5a। अब इसमें वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में, फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर P का वर्ग करेंगे तो P² आएगा, और इसका इसमें स्क्वायर कर देंगे, का स्क्वायर करेंगे तो A² ही आएगा। तो इसको P² = 25a²। यहाँ कहाँ गया, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। और ये समीकरण 1 में P का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है, P² = 5Q²। P का मान क्या दिया है, 25, A² = 5Q²। अब इधर देख लेते हैं, 25 A² = 5Q²। ये 5 से 5 25 कट जाएगा, 5 बेर A² = Q²। चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा मैनेज करना क्योंकि पेज हम इधर छोड़े नहीं हैं, यही था इसीलिए इधर लिख लिए हैं। थोड़ा आज के लिए मैनेज करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है। दिया क्या, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या में निकालना। सूत्र बताए थे कि क्या लिखेंगे, हल। सूत्र क्या बताए थे, पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी पे रख दीजिए। एलसीएम दिया हमारा 168, एलसीएम दिया है 168 और एचसीएफ दिया है 6 और पहली संख्या दी है 24। इसी पे रख दीजिए। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। इसी पे रख दीजिए। पहली संख्या दी है 24 गुणे सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या निकालनी है। एलसीएम दिया है 168 गुणे एचसीएफ दिया है 6। ये 24 गुणा में इधर आ जाएगा बट्टे में 168 गुणे 6/24। काट दीजिए। 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 बेर ये काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। यानी कि हमारा सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 42। यही आंसर है। आ गया होगा समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे सिद्ध दिया है क्या दिया 7√5। इसको हम मान लेते हैं, माना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 इक्वल परिमेय संख्या क्या था जो P/Q के रूप में लिखा हो। ये 7 गुणा में आ जाएगा बट्टे में √5 इक्वल P/7Q 7Q। अब देखिए करड़ी में 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। लिखेंगे करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल P/7Q, चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा खत्म, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। क्या 2 से कटेगा? क्या 2 को पहाड़े में 9 आता है? नहीं, उससे कम 8 है। 2 चौको 8, यहाँ 1 बचा, ये 16 हो गया। 2 8 16। फिर 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए। 2 छक्का 12, अब फिर 2 से काटिए। 2 3 6, अब 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए। अब 404 का करेंगे। 404 का करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, ये 0 उतार लीजिए। फिर 2 दूनी 4, अब फिर 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 0 उतार लीजिए। 2 एकम 2 कट जाएगा। अब किससे कटेगा खुद सोचिए। फिर अब देखिए, अब 101 स्वयं संख्या से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगी। 101। अब इसको उठा लीजिए। 96 को लिखिए यहाँ पर। 96 इसका गुणनखंड किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है। और 404 को लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 101। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे। अब वो संख्या ढूंढिए जो दोनों में कॉमन मिले, यानी दोनों में वही संख्या हो। पहला तो ये 2 हो गया,
ये और ये जो कॉमन मिले उसको लिख लीजिए। 2 मिला लिख लीजिए। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। HCF 2 दूनी 4, हमारा HCF 4 आएगा। और LCM निकालेंगे। जो कॉमन मिला पहले उसको लिख लीजिए। 2 × 2 मिला है और जो कॉमन ना मिला उसको भी लिख लीजिए। इधर 3 2 है, 2 × 2 × 2 × 3 और 101 है। अब आपस में सबका गुणा कर दीजिए। LCM 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 का गुणा 3 में करिए। 32 × 3 × 101। अब इनको गुणा करिए। LCM 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 96 × 101। अब 101 का गुणा 96 कर दीजिए। यही कर देते हम। 101 × 96, 6 कम 6, 0 में गुणा करेंगे 6 का 0 ही आएगा। 6 कम 6, 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9, जोड़ दीजिए। 6 9 6 9, हमारा LCM आ गया 96। यही हमारा आंसर है। बस आज के लिए इतना ही।